उत्तर प्रदेश का कन्नौज। 11 और 12 अगस्त की रात यूपी पुलिस की पीसीआर वैन पर एक फोन आता है। दूसरी ओर एक लड़की की आवाज होती है। लड़की एक एड्रेस बताती है और पुलिस से तुरंत आने की गुहार लगाती है। फोन पर लड़की पुलिस को बताती है कि उसके साथ एक आदमी ने रेप करने की कोशिश की, उसके कपड़े उतरवाए, उसके सीने पर हाथ मारा। तो किस कमरे में चल के दिखाओ, कोई है वहां पे भी? थोड़ी देर में पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जो फोन पर लड़की ने बताई थी। पुलिस लड़की से पूछती है कि उसके कपड़े उतारने वाला कहाँ है। तो लड़की हाथों से इशारा करते हुए कहती है कि उन्होंने उतारे। क्या मांगी आप? फिर जाने में लेट हुआ तो मुझे बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? लड़की और पुलिस की बातचीत में बार बार उसने, उसके, जिसने और वो जैसे शब्दों का इस्तेमाल जिस शख्स के लिए हो रहा है उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले बात इस वीडियो में। कहाँ पे थी, किस कमरे में? क्या कपड़े आपके? पुलिस लड़की के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक कमरे में पहुंचती है। कमरे में एक शख्स हाफ पैंट पहने हुए बिस्तर पर लेटा हुआ है, किसी महिला से बात करते नजर आता है। पुलिस कहती है कि क्या बात हो। पुलिस लड़की से कंफर्म करती है कि ये वही आदमी है। लड़की हामी भरती है। शख्स उठता है, फुल पैंट पहनता है। महिला को पुलिस हिरासत में ले लेती है और पुलिस उस शख्स को अपने साथ हिरासत में लेकर थाने चली जाती है। क्या बात हो गई भैया? यही हुआ? आइए आइए। जिस आदमी को पुलिस अपने साथ धर के थाने लेकर जाती है उसका नाम है नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव की गिनती एक समय यूपी के कन्नौज में एक कद्दावर नेता के तौर पर होती थी। नवाब सिंह के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे एक समय अखिलेश यादव के करीबी नेता के तौर पर जाना जाता था। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि अखिलेश यादव के राज में ये कन्नौज के मिनी सीएम थे। कन्नौज में एक समय इसकी पहचान सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर भी होती थी। हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर कोई पद नहीं दिया, मगर खेल तो रसूख का था। कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव अब आरोपों के घेरे में है। आरोप बेहद गंभीर है। नवाब सिंह पर नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नवाब सिंह के खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसके मुताबिक 11 अगस्त को रात पीड़िता अपनी बुआ के साथ लखनऊ आई थी। वहां से वो लोग तिरवा वापस गए। फिर वहां से ऑटो लेकर दोनों नवाब सिंह यादव के कॉलेज चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंचे। वहां दोनों नवाब सिंह से मिले। पीड़िता के मुताबिक नवाब सिंह यादव ने नौकरी मेडिकल कॉलेज में लगवाने के लिए दोनों को वहां पर बुलाया था। वहां पहुंचकर जैसे ही पीड़िता की बुआ वॉशरूम गई तो आरोप है कि नवाब सिंह ने पीड़िता के कपड़े उतरवाए और रेप करने की कोशिश की। सीने पर भी हाथ मारा। पीड़ित लड़की ने जैसे ही ये बात अपनी बुआ को बताई, बुआ ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके तुरंत पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को हिरासत में लिया गया। सुनिए जिले के एसपी ने इस घटना पर क्या बताया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। अयोध्या के बाद कन्नौज में भी पूर्व सपा नेता का नाम रेप केस में सामने आने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है कि वो समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अयोध्या का मोइन खान और अब कन्नौज का नवाब यादव
यही सपा का असली चरित्र है। बीजेपी की ओर से लग रहे आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई भी आई है। कन्नौज में सपा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है कि नवाब सिंह यादव पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। यहां तक कि नवाब सिंह सपा के प्रारंभिक और सक्रिय सदस्य भी नहीं है। षड्यंत्र के तहत उनके समाजवादी पार्टी का नेता बताकर पार्टी को नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो ना तो पार्टी के सदस्य हैं और न ही उनका नाम पार्टी से जोड़ा जाए। रेप के आरोप में गिरफ्तार नवाब सिंह के पॉलिटिकल प्रोफाइल को देखें तो नवाब सिंह यादव एक समय अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहता था। एक समय अखिलेश परिवार से नवाब यादव की नजदीकियों की चर्चा कन्नौज की गली गली में थी। कहा जाता है कि डिम्पल यादव जब कन्नौज से सांसद थी तब काफी काम नवाब सिंह ही देखा करता था। अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो कन्नौज के प्रशासनिक और सियासी गलियारे में नवाब को मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब के घर पर कन्नौज में दरबार लगते थे और हर तरह के मामलों को वहीं पर सुलझाया जाता था। एक समय कन्नौज में नवाब सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि नवाब सिंह अचानक से अर्श से फर्श पर आ गया। उस पर जमीन कब्जा, मारपीट, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। 2017 में नवाब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। नवाब नाराज होकर इस चुनाव में घर बैठ गया। स्थानीय जानकार कहते हैं कि नवाब सिंह को चुनाव लड़वाने में महारत हासिल थी, इसलिए उसके पास सियासी रसूख भी है। मगर ये थी 2 साल पुरानी बात। अब नवाब सिंह से तो सपा भी पत्ता काटने लगी है। बीजेपी हमलावर है और वो खुद रेप के प्रयास का आरोपी। नवाब सिंह की पुरानी प्रोफाइल, अखिलेश यादव से करीबी रिश्ते की वजह से बीजेपी को सपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस वीडियो को बनाए जाने तक सपा की टॉप लीडरशिप से कोई भी बयान नहीं आया है। उनके बयान पर हमारी नजर रहेगी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।